नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और अब बारी है सेंटेंसेस की। जैसा मैंने आपसे बताया कि अक्षर अक्षर जोड़ करके शब्द बनते हैं, शब्द शब्द जोड़ करके वाक्य बनते हैं। हालांकि पिछले बेसिक इंग्लिश कोर्स का जो हमारा वीडियो का सीरीज था, उस सीरीज में जो 15वां वीडियो था उसमें सेंटेंसेस का एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया गया था, क्योंकि आवश्यकता इस बात की थी कि नाउन्स, प्रोनाउंस, इन तमाम शब्दों को कब हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, कब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से वर्ब्स उनको जोड़ करके संयोजित करेगी, किस तरह से उनको लिंक करेगी, ये बताने के लिए सेंटेंस का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन आपको 15वीं यूनिट में, यानी बेसिक इंग्लिश कोर्स की 15वीं यूनिट में आरती मैम ने कराया था और बहुत ही सुंदर तरीकों से उन्होंने चीजें बताई थी आपको। उसको थोड़ा सा टच करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंसेस की ओर और उसके बाद बारी आएगी टेंसेस की, और टेंसेस के बाद हम फिर से कंक्लूड करेंगे सेंटेंसेस पर। और ये सब सीखने के लिए अब हम अपना अगला स्टेप आज से लेना शुरू करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए सेंटेंसेस सीखने के लिए। सेंटेंस के बारे में बेसिक इंग्लिश कोर्स की 15वीं यूनिट में आरती मैम ने आपको बताया था कि किसी भी विचार यानी आइडिया की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे वाक्य कहते हैं। हम जब भी सोचते हैं तो हम अलग अलग छितरे बिखरे शब्दों में नहीं सोचते, हम हमेशा वाक्यों में सोचते हैं। यानी हमें कुछ विचार आएगा तो एक वाक्य के रूप में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं विचार करूंगा मुझे फलां चीज खानी है। मैं भूखा हूं, ये एक वाक्य है। मुझे भूख लगी है, ये एक वाक्य है। मुझे सोना है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, नींद जैसा लग रहा है। अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, जब भी आप विचार करते हैं तो एक वाक्य के रूप में करते हैं। तो ये तो हमने पिछली बार समझ लिया था, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि वाक्य एक शब्द या शब्दों के समूह को कहा जाता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। एक शब्द भी वाक्य हो सकता है और एक शब्दों का समूह भी वाक्य हो सकता है, पर शर्त एक ही है, उसका अर्थ पूरा पूरा निकलना चाहिए। A sentence is a word or a group of words that makes a complete sense, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। एक बार आप फिर से रिवाइज करके देखें कि हमने उस समय क्या देखा था कि वाक्य के 3 हिस्से हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी उद्देश्य, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और इन दोनों को लिंक करने वाली वर्ब का रोल हम पहले सीख चुके हैं। बेसिक लेवल पर उतना ही काफी था, पर अब चूंकि ये लेवल थोड़ा हायर है, ये बिगिनर्स लेवल है, बिगिनर्स इंग्लिश का लेवल है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना होगा और समझना होगा कि वाक्यों के प्रकार कितने तरह के होते हैं, यानी कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और उनके क्या अलग अलग उपयोग हैं। तो देखिए, वाक्यों के आकार और वाक्यों के प्रकार, ये है विषय हमारी इस यूनिट का। आकार की अगर बात करें तो छोटे से छोटा वाक्य कितना छोटा होगा? छोटे से छोटा वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है। मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी आर्मी ऑफिसर ने किसी सेना की टुकड़ी को आदेश दिया, फायर, मतलब गोली चलाओ। एक ही शब्द बोला ना, फायर, और आदेश की तुरंत तामील होती है, और जैसे ही इस आदेश का पालन किया जाता है, वो समझ में आ जाती बात कि इस छोटे से वाक्य ने पूरा पूरा अर्थ दिया। किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं हुआ, अर्थ पहुंचा। ऐसे ही आप किसी से कहें स्टॉप, तो मतलब होगा रुक जाओ। आपने कहा वेट, मतलब इंतजार करो। आपने कहा लुक एट द बोर्ड, तो इसका मतलब हुआ देखो। चारों वाक्य एक एक शब्द के हैं,
यानी ये सारे वाक्य आदेश वाले हैं और एक शब्द भी बहुत ताकतवर होता है। अगर ग्रामेटिकली आप करेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं तो एक शब्द का भी हो सकता है, और अगर बात करें लंबे वाक्यों की तो वो कितने भी शब्दों के होते हैं। आमतौर पर 5, 10, 15 शब्दों के वाक्य बनते हैं, पर कभी कभी अपवाद स्वरूप बहुत लंबे लंबे वाक्य भी बनते हैं और वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट माने जाते हैं अगर वो अपना अर्थ पूरा पूरा दे दे। तो वाक्य की परिभाषा है शब्द या शब्दों का समूह जो पूरा पूरा अर्थ दे। वाक्य के आकार की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं वाक्यों के प्रकार की। जो वाक्यों के प्रकार है उन्हें दो तरीकों से समझा जा सकता है। दो तरीके हैं उसे क्लासिफाई करने के, दो तरीके हैं वर्गीकरण के, दो तरीके हैं उनको अलग अलग प्रकारों में बांटने के। पहला तरीका है कि वाक्य को हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इन 3 आधारों पर वाक्यों की व्याख्या करते हैं। सिंपल को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। कंपाउंड को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस यानी संयुक्त वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी जटिल वाक्य, यानी सरल से जटिल यानी कठिन की तरफ और बीच में संयुक्त वाक्य। अब इनको समझना इसलिए अभी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इनको जानने के लिए हमें 2 शब्द और समझने पड़ेंगे। 2 शब्द नहीं है, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो ये थोड़ा आगे हम समझ लेंगे, उसके बाद इस पर आ जाएंगे। पर वाक्यों को क्लासिफाई करने का यानी अलग अलग वर्गों में बांटने का एक और तरीका है, और वो तरीका है वाक्य का फंक्शन, वाक्य का काम। यानी वाक्य कोई सूचना दे रहा है, किसी चीज की हाँ कह रहा है, किसी चीज के लिए मना कर रहा है, कोई सवाल कर रहा है या आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, या वाक्य के द्वारा हम आदेश दे रहे हैं यानी वाक्य आदेश दे रहा है, वाक्य निवेदन कर रहा है। तो उसका फंक्शन यानी उसका काम देख करके उनको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहली और सबसे आसान कैटेगरी होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आदेशात्मक और निवेदनात्मक वाक्य। सरल भाषा बताऊं तो सरल भाषा होगी सेंटेंसेस ऑफ कमांड यानी आदेश वाले वाक्य, ऑर्डर देने वाले वाक्य, ऐसे समझ लें। दूसरे हैं सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन वाले वाक्य, यानी आपको आदेशात्मक, निवेदनात्मक अगर कठिन पड़ता हो तो आदेश वाले, ऑर्डर वाले और निवेदन वाले, ऐसे 2 वाक्य याद रख लीजिए। और ये दोनों प्रकार जो हैं वो आते हैं इंपेरेटिव के तहत, इनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिनके लिए एक और शब्द है असर्टिव, जिसमें किसी चीज को असर्ट किया जाता है। असर्ट करने का मतलब होता है पक्का हाँ या पक्का ना, कैटेगोरिकली यानी बकायदा, स्पष्टतः, साफ साफ आपको ये बताना है कि चीज है या नहीं है, होती है या नहीं होती है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हाँ या ना वाले वाक्य जिन्हें हम कह सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, ये दोनों किसके तहत आएंगे? डिक्लेरेटिव, यानी जिसमें किसी चीज का डिक्लेरेशन किया जाए, घोषणा की जाए, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये वाक्य सकारात्मक है। 2 और 2 5 नहीं होते हैं, ये वाक्य नकारात्मक है। पर 2 और 2 4 होते हैं कहूं, चाहे 2 और 2 5 नहीं होते हैं कहूं, तब भी मैंने घोषणा की है एक सत्य की। इसको और डिटेल्स में हम आगे समझेंगे, पर फिलहाल हम समझ रहे हैं कि इंपेरेटिव के बाद दूसरी कैटेगरी है डिक्लेरेटिव। तीसरे प्रकार के वाक्य हैं प्रश्नवाचक, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव शब्द की स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 10 में से 8 लोग, कभी कभी तो 10 में से 9 लोग इस स्पेलिंग में गड़बड़ करते हैं। INTE
RROGATIVE, इंटेरोगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोडक्शन लोग लिखते हैं तो INTRO लिख देते हैं, वैसे इंट्रोडक्शन में तो INTRO सही है, परंतु इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग भी लोग इसी तरह से लिखते हैं INTRO। तो मैंने अनुभव के आधार पर यह समझा और आपको समझा रहा हूं कि कृपया इसका जो स्पेलिंग है उस पर ध्यान दीजिए। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसके भी 2 प्रकार होते हैं जिन्हें हम आगे डिटेल में समझेंगे। और चौथे प्रकार का जो वाक्य है वो है विस्मयादिबोधक, आश्चर्य व्यक्त करने वाला वाक्य। तो ये आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्यों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मय वाले वाक्य। तो विस्मय आदि यानी बहुत सारी भावनाएं इसमें जुड़ जाती है, इसका भी हम डिटेल आपको बाद में देंगे, पर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं 4 तरह के वाक्य हुए हमारे पास। नंबर 1 इंपेरेटिव, नंबर 2 डिक्लेरेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस, इनके अगेन दो प्रकार, यानी कि उसके सब टाइप्स समझ लीजिए, उप प्रकार समझ लीजिए, वो आगे के यूनिट्स में आपको सीखने को मिलेंगे। जब हम सेंटेंसेस सीख लेंगे उसके बाद उनको करेक्ट ग्रामेटिकली सही लिखने के लिए हम लोग टेंसेस सीखेंगे, सारे टेंसेस विधिवत सीखेंगे। और उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, ताश के 52 पत्ते खोलने से आनंद समाप्त हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा आश्चर्य का भाव बनाए रखिए। इस कोर्स से जुड़े रहिए। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे बेसिक इंग्लिश कोर्स को जबरदस्त रिस्पांस दिया है और उम्मीद करते हैं कि बिगिनर्स कोर्स को भी आप उतने ही चाव से, उतने ही हृदय से पसंद करेंगे। अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से हमें आप अवगत कराते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।